राजाओं का वास्तु है वही महावास्तु है। महावास्तु के बारे में यदि हम चर्चा करें तो वास्तु देश के अंदर जैसे प्रचलित है उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल वास्तु। 3 प्रकार से वास्तु हमारे देश के अंदर देखा गया है। राजाओं का वास्तु है, फिर अपने मंदिरों का वास्तु है, या फिर सामान्य वास्तु है। जो ट्रेडिशनल वास्तु चलता है उसे हम कहते हैं वास्तु। लेकिन जो वास्तु राजाओं के लिए काम करता था उसी के ऊपर जो सारा रिसर्च है, वो फैक्ट है, वास्तु के वो जो अमूल्य सूत्र है, वो पूजनीय डॉक्टर खुशदीप बंसल जी ने, जो मेरे आदरणीय गुरुदेव है, अपने जीवन के 30 वर्षों के अनुभव से उन्होंने जो रिसर्च की है, तो उस रिसर्च का स्वरूप जो है, जो आप ये मान सकते हो कुल मिलाकर राजाओं का वास्तु है वही महावास्तु है। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि हमारी जो ट्रेडिशनल वास्तु है उसी का उच्चतम और आधुनिक जो स्वरूप है, जिसमें विशेष बात यही है कि पूरे भवन का यदि आपके घर में कोई वास्तु दोष है उसका बिना तोड़ फोड़ के यदि कोई समाधान हो सकता है तो महावास्तु विधि के अंदर हो सकता है। यही महावास्तु है। बिना तोड़ फोड़ के आपके घर में सभी प्रकार से सुख सुविधा हो। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि घर घर होगा महावास्तु, धन सुख सेहत तथास्तु। इसका उत्तर यदि बात करें कि आपके जीवन में यदि कोई फायदा दे सकता है, यदि कोई नुकसान दे सकता है, तो वो है आप स्वयं, दूसरा कोई नहीं दे सकता। लेकिन हम कहेंगे फिर इसमें वास्तु का क्या रोल है। तो जिस परिवेश में आप रहते हैं उस परिवेश के अंदर जो वातावरण बनता है वहां से आपका जो सबकॉन्शियस माइंड एक थॉट लेता है, एक सोच लेता है। जैसे कई जगह पर हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में बिना मतलब के नेगेटिव विचार आते हैं। कई पर जगह जाते हैं हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपके घर का जो स्पेस है, जैसे किसी के दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे हैं, कस्टमर से बहुत व्यवहार खराब है, तो कस्टमर की दिशा महावास्तु के हिसाब से होती है नॉर्थ की दिशा। यदि नॉर्थ की दिशा के अंदर टॉयलेट है तो कस्टमर से संबंधित गंदगी ही दिमाग के अंदर भरी रहेगी, तो आप सही से व्यवहार नहीं कर पाएंगे और आपके जीवन में कस्टमर टूट जाएंगे। तो आप देख लीजिए ये वास्तु ने काम किया कि आपने खुद ने किया तो आपने खुद ने है, लेकिन आपके दिमाग को वैसे प्रायोजित वास्तु का वह मंडल कर देता है। तो 19 ऊर्जा मंडलों को सही तरीके से समायोजित करते हुए एक घर को, एक दुकान को, एक फैक्ट्री को आपके लिए बेस्ट कैसे बनाया जा सकता है, वही महावास्तु है। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हमारी वो जो विधियां, जो सनातनी विधि है, मैं ये कहता हूं कि जो सनातन में पैदा हो गया तो वो बौन राज करने के लिए हुआ है, क्योंकि शास्त्र का मतलब ये होता है शासन करने की विधि का जो विस्तार कर दे वह शास्त्र होता है। तो वास्तु यानी कि आपके घर को एक राजा के परिवेश की तरह बना दे, अपने क्षेत्र में आप विशेष बन जाओ। तो वास्तु क्या है और महावास्तु उसमें किस प्रकार से योगदान दे सकता है, एक्चुअल में ये विधियां क्या है, उसके बारे में सारी जानकारी का नाम है महावास्तु अवेयरनेस कार्यक्रम। बहुत सारे लोग जिन्होंने वास्तु के हिसाब से अपने घर को बना लिया लेकिन फिर भी दुखी है, और बहुत सारे लोग ऐसे जो ज्योतिषी पंडित जी से पूछकर सारा काम करते हैं लेकिन फिर भी दुखी है। तो भाई सुख मिलता कैसे है? क्या इन विद्याओं में सुख है या ऐसे ही सारी बात पंजाबी में कहते हैं भाई ऐसे ही चल ही रहा है, क्या कुछ है इन विद्याओं में लगाए। और इन विद्याओं में से जो रियल करेक्शन है, जो रॉयल नॉलेज है, जो केवल राजा महाराजाओं के पास था, वो आम जनमानस तक पहुंचा दिया। एक बार दिल से सम्मान इन्हीं की शोध है, इन्हीं की रिसर्च है। बस हम तो ये गंगा लेके आए हैं, हम अपना लोटा लेके घूम रहे थे, लोग गंगा जल कैसा आता है, गंगा जल कैसा आता है, असली भगीरथ तो यही है। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं कि दुखी होता है आदमी तो तीनों कारण में से क्या क्या परसेंटेज है। तो या तो उसका खुद का प्रयास अच्छा नहीं है, या फिर उसको माहौल यानी सपोर्ट नहीं मिल रही है, या फिर उसका समय खराब चल रहा है। यहाँ के सूत्रधार हैं जिन्होंने इस खुशी वाला को बनने में पिरोया। बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आप और आपकी टीम माध्यम करना कराना सब भगवान ने होता है, लेकिन कोई माध्यम होता है तो ये वो माध्यम है। जोरदार तालियां। अब आप सभी लोग अपने अपने आसन पे बिराजें। सबसे निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी ये मोबाइल है ना, ये काम भी बहुत करता है और काम को ध्यान भंग भी बहुत ज्यादा करता है। तो जिनके पास स्विच ऑफ कर लो।